MCX ट्रेडर्स ध्यान दे। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. आज फेड चेयरमैन का स्पीच है जिस पर बुलियन मार्केट की नजरें टिकी हुई है। ब्याज दरों में कटौती को लेकर वे क्या कहते हैं या अर्थव्यवस्था के हालात कैसे हैं, यह पावेल बताएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर समझौते को तोड़ने और रूस के राष्ट्रपति को धमकी देकर तनाव बढ़ा दिया है, जिससे संभवतः गोल्ड की कीमतों को सपोर्ट मिले। गोल्ड और सिल्वर मार्केट के आने वाले दिनों में हालात पर बात करेंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी करेंसी रिसर्च वाइस प्रेसिडेंट जतिन त्रिवेदी से। मैं हूं कमल शर्मा। जतिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। जतिन जी, आज फेड चेयरमैन पावेल का स्पीच है, क्या उम्मीद है और बाजार पर आप क्या असर देखते हैं? हालांकि इस समय हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजार हो चाहे कॉमेक्स हो, वो ग्रीन जोन में अच्छी बढ़त के साथ इस समय गोल्ड और सिल्वर दोनों काम कर रहे हैं। देखिए कमल जी, इस हफ्ते के हिसाब से और आज का जो शाम को स्पीच आना है, सोमवार की शाम को फेड पॉवेल साहब जी का, उसमें ज्यादातर अभी तो रिसेंटली जो कंक्लूडेड पॉलिसी भी थी और मिनट्स जो भी आके गए थे लास्ट वीक में, उसके हिसाब से तो कोई बहुत ज्यादा डोविश कमेंट्री तो एक्सपेक्टेड नहीं है, या कोई भी ऐसा फॉरवर्ड स्पीच भी एक्सपेक्टेड नहीं है जहां पर कुछ वो डोविश स्टांस दे दे, क्योंकि उनको ये टैरिफ के चलते हुए कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी लग रही है कि इन्फ्लेशन को लेकर के कंट्रोल रहेंगे कि नहीं रहेंगे प्राइसेस। तो बहुत ज्यादा तेजी से इंटरेस्ट रेट कट की या ऐसी कोई कमेंट्री डोविश एक्सपेक्टेड तो नहीं है। सो मार्केट उसको प्राइस इन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, कोई भी एसेट क्लास हो। तो जहां तक कमेंट्री क्या आती है वो तो सरप्राइजिंगली अगर कुछ ऐसा पॉजिटिव बोल देंगे तो ही गोल्ड जो है आपको कहीं ना कहीं उसके अंदर और रिएक्शन देते हुए देखने मिलेगा पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट का कोई भी पॉजिटिविटी का संकेत आना वो कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए एक और बूस्टर हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड तो नहीं है फिलहाल कि कहीं ना कहीं कुछ भी डोविश या कुछ ऐसी पॉजिटिव कमेंट्री करे। जी, लेकिन जतिन जी, अगर हम देखें तो इस समय डॉलर इंडेक्स 99 के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये क्या संकेत दे रहा बाजार के लिए, खासकर बुलियन मार्केट को हम देखें तो? मेनली अगर हम देखें कमल जी, तो ये जो डॉलर इंडेक्स के जो संकेत हैं वो कहीं ना कहीं कमोडिटी मार्केट के लिए तो काफी हद तक पॉजिटिव संकेत ही माना जाएगा, क्योंकि जितना डॉलर नीचे की तरफ अपना रुख कंटिन्यू करेगा उतना ही सभी एसेट क्लासेस के लिए, स्पेशली कमोडिटीज के लिए जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहता है। और इसका रिएक्शन भी जो है वो हम देख रहे हैं, जहां पर गोल्ड प्राइसेस ने रिएक्शन दिया है। जो अभी नई राइजिंग टेंशंस जो बढ़ी है रशिया यूक्रेन के बीच में, उसके कारण से ये कहीं ना कहीं जो है वो रिएक्शन देखने मिल रहा है, जहां पर फिर से सेफ हेवन बाइंग जो है वो इमर्ज हुई है। और डॉलर इंडेक्स का वीकनेस जो है वो यही दर्शा रहा है कि डॉलर के ऊपर स्ट्रेंथ और निर्भरता जो है वो कहीं ना कहीं कम है सभी ईस्टर्न साइड की जो कंट्रीज है उनकी तरफ से और वेस्टर्न साइड में भी। सो डॉलर माइनस जो भी करेंसीज है उस पर थोड़ा सा वेटेज जो है सभी का बढ़ रहा है, और गोल्ड की तरफ ज्यादा कर झुकाव बढ़ रहा है एज अ रिजर्व एसेट। जितना डॉलर के ऊपर रिजर्व एसेट के तरीके से कॉन्फिडेंस था उतना अभी कम होते होते और गोल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और साथ ही साथ में जो क्रिप्टो का इफेक्ट आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स के ऊपर थोड़ा सा हावी हो जाता है, क्योंकि क्रिप्टो पे भी कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ते जा रही है सभी निवेशकों की। जी जतिन जी, जैसे पावेल के स्पीच के अलावा इस सप्ताह कोई ऐसे अहम डेटा है जो आप मानते हैं कि बुलियन मार्केट पर सीधा असर करेंगे, ट्रेडर को उनको वॉच करते रहना चाहिए? जी जी, इनफैक्ट इस हफ्ते जो पहला हफ्ता है जून का, उसमें तो बहुत सारे डेटा लाइंड अप रहते हैं फर्स्ट वीक ऑफ मंथ में। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, प्राइस मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस डेटा है, फिर नॉन फार्म पेरोल्स डेटा है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट डेटा है, फिर साथ ही साथ में अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा है। सो इस हफ्ते तो बहुत ज्यादा जैम पैक्ड डेटा सेशन है और वीकली जॉबलेस नंबर्स भी रहेंगे।
सो ये पूरा हफ्ता जो है वो कहीं ना कहीं डेटा स्पेसिफिकली वॉलेटिलिटी ड्रिवन रहेगा मार्केट के अंदर। आज जिस तरह से गोल्ड का रिएक्शन जो है वो सोमवार के दिन हमें राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन, रशिया यूक्रेन के बीच की बढ़ती हुई तनाव के कारण से देखने मिला है। ये 50-60 डॉलर का जो उछाल मिला है 33-50 डॉलर के पास, और हमारे घरेलू बाजार में 97-250 के ऊपर जो ये बाउंस हुआ है 1300 रुपए का, ये पूरी तरह से राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट जो है जो बढ़ रहा है, फिर से तनाव जो बढ़ी है, मिलिट्री एक्शंस जो बढ़ी है रशिया यूक्रेन के बीच में, उसके कारण से सेफ हेवन एसेट बाइंग इमर्ज हुई है। और इस हफ्ते और जो ये वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और जो डेटा जो जैसे जैसे बाहर आएंगे उसके हिसाब से वॉलेटिलिटी और प्राइस का रिएक्शन भी बढ़ते जाएगा। ये आपने जैसे कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव बढ़ा है, वहां पर हम देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन को धमकी भी दी है, लेकिन पुतिन शायद झुकेंगे नहीं, क्योंकि वो भी एक महाशक्ति है रूस। और दूसरा हम देखें तो जहां चीन पर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने समझौते को तोड़ा है, तो ये जो दो चीजें एक साथ आई कि इधर चीन और इधर रूस दोनों बड़ी शक्तियां हैं, तो कुल मिला के इसका क्या असर देखते हैं बाजार पर? एक ट्रेडर को क्या एनालिसिस आप देंगे कि वो उस पर चिंतन करे, मंथन करे ट्रेड से पहले? कमल जी देखिए, जहां तक यूएस के ट्रम्प के जो स्टेटमेंट्स हैं और पिन पॉइंट्स हैं, उसमें कैसा है कि अभी कुछ नया नहीं होता है मार्केट के लिए, क्योंकि अब आदत पड़ चुकी है सभी को उनके स्टेटमेंट्स की, जहां पर वो बिना कोई पुख्ता चीज के एक स्टेटमेंट अपने हैंडल पर लिख के दे देते हैं, और जहां पर रिएक्शन जो थोड़ा सा नीजर देखने मिल जाता है। बट कोई अगर स्टेटमेंट किसी और देश का आ जाता है उसके सामने, तो उसको थोड़ा सीरियसली लिया जाएगा, क्योंकि कोई पुख्ता चीज जब तक सामने ना हो तब तक उसका उल्लेख जो है वो नहीं बनता है। फिलहाल जो ये चाइनीज मार्केट ने जो उल्लंघन किया है, जो ये स्टेटमेंट है, उस पर मार्केट का शायद ज्यादा का रिएक्शन इतना नहीं है। ये मेनली जो है रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट का है, थोड़ा बहुत जरूर है जो जहां पर ये स्टेटमेंट आया है उनके तरफ से। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि चाइना की तरफ से उसके रिप्लाई में जब कुछ रिएक्शन आ जाएगा, तो डेफिनेटली आपको इसका रिएक्शन जो है वो स्ट्रांगली देखने मिलेगा। भले फिर चाहे कैसे भी टाइप का रिएक्शन है, चाहे वो एक्सेप्ट करे कि हाँ हम जो है वो चाइना जो है वो यूएस के साथ तालमेल नहीं बना पा रहा है, या ऐसा कुछ बोलता है कि नहीं हम वर्क कर रहे हैं तालमेल बिठाने में, तो ये डेफिनेटली गोल्ड के ऊपर दोनों न्यूज जो है वो रिएक्ट करेगी पॉजिटिवली या नेगेटिवली, जिस तरह से न्यूज आती है। और दूसरा, जितना पुतिन के ऊपर दबाव डालने की कोशिश हो, वो मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ दबाव बनेगा वैसे तो, क्योंकि ये पिछले 3 सालों से धारा चल रहा है जहां पर रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। जब तक ऑन पेपर ये एक्सेप्टेंस नहीं आएगा रशिया और यूक्रेन का कि पीस टॉक्स जो है वो बढ़ रही हैं और ऑन पेपर साइनिंग की बातचीत चलने शुरू हो जाएगी, तब तक ये मामला जो है वो उलझने वाला तो नहीं है, सुलझने वाला तो नहीं है। तो ये वॉलेटिलिटी को इनहेंस करते ही रहेगा, गोल्ड प्राइसेस को और सपोर्ट मिलते ही रहेगा। और बेस सपोर्ट जैसे हम देखते हैं हर 3 महीने में जो है बढ़ते जा रहा है, ये जो है सबसे बड़ा उल्लेख हो जाता है गोल्ड के लिए। बीच बीच में जो ही वॉलेटिलिटी आए, लेकिन हर 3 महीने बेस सपोर्ट जो है बढ़ते जा रहा है गोल्ड के लिए। सो संकेत जो है काफी पॉजिटिव ही है अभी भी, और हायर साइड के आउटलुक के हिसाब से इसके अंदर पोजीशनिंग बनाकर रखनी चाहिए। बाइंग ऑन डिप्स का ही मार्केट दिख रहा है फिलहाल जी। और जतिन जी, यहाँ पर हम देखें तो देखिए सोने की कीमतों में पिछले दिनों काफी उतार चढ़ाव दिखा। जहां बाजार टूटा वहां उसने बाउंस बैक भी किया, और आज वापस एक अच्छे लेवल पर है जहां से वो टूटा था लगभग लगभग। तो आप ये मानते हैं कि गोल्ड को एकदम क्लियर दिशा की अगर हम बात कर ले, बिल्कुल कि जहां ट्रेडर बिंदास होके पैसा लगाए, वो कब मिल सकती है? कैसी उथल पुथल हम देखेंगे कि जिसमें हम पता लगे कि एक क्लियर रास्ता गोल्ड अपना वापस बना रहा है? वो कब होगा? क्योंकि जैसे आपने कहा था पिछली बार इंटरव्यू में भी कि अप्रैल में गोल्ड अपनी हाई बनाएगा, वहां उसने हाई बना ली, लेकिन अब 1 महीना तो निकल चुका है। आगे क्या आपको लगता है कि क्लियर दिशा गोल्ड को कब मिलेगी? कमल जी देखिए, मोस्टली तो गोल्ड जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्राइसेस के हिसाब से देखे तो 10 to 20% के बीच में एक अपना करेक्शन देता है हाई पीक से। सो अप्रैल के अंदर जो $3500 के ऊपर का जो पीक बना था, उसके बाद ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा का एक ड्रॉप आ चुका है प्राइसेस के अंदर, जहां पर 3250 तक के लेवल्स भी टेस्ट किया है मार्केट ने। तो यहाँ पर एक बेस सपोर्ट मान के चलना चाहिए कि 3250 और 3200 एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा फिलहाल तो।
आगे चलते हुए। इसके नीचे जब तक प्राइजेस स्लिप नहीं होते, कोई भी उल्लेख नहीं आता पॉजिटिव साइड के संकेत का, तब तक ये उसको तोड़ेगा नहीं। दो तीन पॉजिटिव साइड के संकेत चाहिए, जिसमें टैरिफ को लेकर के रशिया, यूएस और चाइना के बीच में बातें ऑन पेपर स्ट्रांगली आगे बढ़े, ना कि सिर्फ हवा में एक आधा ट्वीट आ जाए उसके भरोसे पे नहीं होगा ये। स्ट्रांग पुख्ता सपोर्ट लगेगा जहां पर यूएस और चाइना के बीच में ड्राफ्ट पेपर साइन हो कि टैरिफ को लेकर के किस तरह से एंगल बन रहा है। दूसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशन ईजिंग हो तो ही ये दोनों चीज मिला करके गोल्ड को आपको 3200 के नीचे का लेवल तोड़ने पे मजबूर करेगी, वरना गोल्ड जो है वो फिर से 3450 3500 तक के लेवल जो आने वाले दिनों में दिखाएगा। और अभी फिलहाल जो ट्रेंड है उस हिसाब से तो बाइंग साइड में ही रहना चाहिए। जो फियरलेस बाइंग है वो फिलहाल तो मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। फियरलेस बाइंग तब होता है जब गोल्ड एक मोमेंटम पिकअप करने के बाद एक साइडवेज रेंज पकड़ ले, क्योंकि जो साइडवेज रेंज जब बनता है तब एक स्ट्रॉन्ग बेस बनना शुरू हो जाता है। फिलहाल जो बेस था वो ऑलरेडी बन चुका, अराउंड 87,000 से लेकर 90,000 के बीच में जब एक लेवल टेस्ट करके आया था बीच में एक महीने पहले, जी मई मंथ के अंदर, तब वो जो है वो एक अच्छा फियरलेस बाइंग था, जहां पर 3200 के आसपास के डॉलर के लेवल एक अच्छे बाइंग जोन के थे। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो फियरलेस बाइंग के मोड में तो नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा कॉशियस मोड रखना चाहिए, क्योंकि न्यूज सेंसिटिव ड्रिवन, डेटा सेंट्रिक ड्रिवन जो मार्केट है प्राइसेस का, इसके कारण से प्रॉफिट बुकिंग भी कभी भी आ सकती है। जी, लेकिन मतलब कुल मिला के ये बात है कि गोल्ड को डीप ऑन बाई करें और शॉर्ट सेल से बचें, यानी बिल्कुल क्लियर है आपका मैसेज कि शॉर्ट सेल भूल करके भी न करें, यानी अभी भी। जी जी, शॉर्ट सेल तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है फिलहाल, क्योंकि पोजीशनिंग देखने जाएंगे तो ओवरनाइट ही बड़ा गैप मिल जाता है। सो बाइंग ऑन डिप्स का ही फिलहाल अप्रोच रखना है। जैसे मैंने बताया, $3200 जब तक ब्रेक नहीं करता है क्लोजिंग बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, तब तक इसमें आउटलुक जो है पॉजिटिव है। और जब भी 3250 3300 के बीच के आसपास के लेवल्स मिलते हैं, तब वहां पर एंट्री लेवल अच्छे बन जाते हैं। और भारतीय संदर्भ में अगर देखें तो 95,000 से लेकर 94,000 एक बेस सपोर्ट एक्ट कर रहा है फिलहाल जो है वो, और हायर साइड पर 98,500 से लेके 99,000 ये जो है वो एक बेस रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए देखने मिलेगा आगे चलते। जी, अब बात हम करें सिल्वर की भी, तो सिल्वर के प्राइस आउटलुक की साफ साफ तस्वीर आपको क्या दिख रही है? जिस तरह भी आपने गोल्ड पर बिल्कुल क्लियर बताया कि शॉर्ट सेल नहीं करनी है, गिरावट पे खरीद करनी है, और लेवल्स आपने बताया कि जब तक इन लेवल्स के नीचे कॉमेक्स नहीं आता है, गोल्ड में मंदी का रुझान नहीं बनेगा। ठीक ऐसा ही अगर सिल्वर पे बिल्कुल क्लियर कट आपका कोई ओपिनियन है तो वो क्या रहेगा? कमल जी, देखिए, सिल्वर पे $32 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, जहां पर $32 के लेवल्स जो आसानी से टूट नहीं रहे हैं। जब भी $32 के आसपास आता है तो वहां से एक बाइंग इमर्ज हो जा रही है, चाहे फिर वो जियोपॉलिटिकल रीजन से हो या कोई टेक्निकल बाउंस हो। लेकिन $32 के पास एक बहुत स्ट्रांग वैल्यू बाइंग जो है और एक बेस सपोर्ट बाइंग मुझे दिख रहा है। तो जब तक कॉमेक्स में आपको $32 के नीचे ना मिले, तब तक इसके अंदर आप एक पॉजिटिविटी साइड के इंटेंस से ही बाइंग की सलाह रहेगी। और भारतीय संदर्भ में उसका अगर वर्णन देखें तो 95,000 एक बेस सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है सिल्वर के लिए, जो अभी फिलहाल 97,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो 95 के नीचे जब तक आपको वीकली क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक आप इसको लॉन्ग साइड की ही अपॉर्चुनिटी वाइज इसको देखना चाहिए। और जैसे मैंने पहले भी बताया थे अपने शोज में कि 1 लाख, 1,05,000, 1,10,000 ये जो लेवल्स हैं वो आगे चलते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने में आपको पॉजिटिव साइड की जो रैली है वो देखने मिलेगी सिल्वर के अंदर। और गोल्ड से ज्यादा मुझे थोड़ा सिल्वर के अंदर पॉजिटिविटी का जो है वो रैली जो है वो ज्यादा दिख रहा है। जी, बिल्कुल आपने सही बात कहा कि एक ट्रेडर हो या निवेशक हो, उसे धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। हर मिनट पे प्राइस देखना या हर मिनट पे ट्रेड के बारे में सोचना अधिक रिटर्न नहीं दे सकता। जतिन जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जी कमल जी, क्लाइंट्स को हमेशा एडवाइस रहता है बाइंग और सेलिंग का, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म पोजीशन के हिसाब से ईटीएफ के माध्यम से मैं जरूर इसके अंदर लॉन्ग टर्म निवेश रहता हूँ, गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जतिन जी।